चलो बच्चा, क्लास 9th फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन हम पढ़ के आ रहे हैं। पहला हमने देखा सबसे टॉप पे, बोलो बच्चा, हिमालयस। ठीक है, हिमालयस के नीचे उतरे तो हम कौन से नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा भाबर, तेराई, बांगर और खादर। हिमालयस में भी हमने देखा ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस एंड आउटर हिमालयस। ठीक है, तीसरी अब हम देखेंगे, अच्छा फिर देख लिया हमने तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की दोनों तरफ पे, एक तरफ वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट्स, दोनों का डिफरेंस भी हमने देखा। अब हम देखेंगे बच्चा, यही जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के ये जो कोस्ट है ना बच्चा, इस रीजन में क्या लाई करते हैं, प्लेन्स लाई करते हैं। क्या लाइन करते हैं, प्लेन्स। जो वेस्ट पे है इनको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कौन से, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बच्चा, ये रीजन है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। समझे, समझे ना, ठीक है। और ये आ गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के एक तरफ अरेबियन सी और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स। समझ रहे हो क्या, एक तरफ अरेबियन सी, ये आ गया अरेबियन सी, ये बीच में इनके क्या है प्लेन्स, और ये क्या है वेस्टर्न घाट्स। वेयर एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के एक तरफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और बच्चा इस तरफ अगर आप देखोगे तो कौन से हैं, कौन से पहाड़ है ये, ईस्टर्न घाट्स। तो एक पॉइंट यही बन गया आपका, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई between Arabian Sea and Western Ghats. Eastern coastal plain lie between Bay of Bengal and Eastern Ghats. Done? अच्छा, क्वेश्चन अगला आप ये समझें कि ये जो प्लेन्स हैं ये कैसे फॉर्म हुए, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, क्या होती है। ठीक है, दीज आर डेपोजिशन, ये क्या है, डेपोजिशन ऑफ रिवर्स एंड सी वेव्स, डेपोजिशन ऑफ रिवर्स एंड, ठीक है, देखो बच्चा, यहां से नदियां चलती हैं तो नदियां भी यहाँ पे डिपॉजिट करती है मलबा, और यहां से समंदरी वेव्स जब आती हैं तो वेव्स भी अपने साथ में क्या लेके आती हैं, रेत लेके आती हैं, जो कि यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हमने देखे, तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन सिर्फ और सिर्फ डेपोजिशनल एक्टिविटीज है 3 रिवर सिस्टम्स की, लेकिन कोस्टल प्लेन्स में रिवर्स की भी डेपोजिशन है और साथ में सी वेव, समंदरों की जो लहरें आती हैं उनकी भी डेपोजिशन। डिवीजन इसकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। देखो जी, समझते जाना, एक तरफ लिख दिया हमने, चलो ये देखो फॉर्मेशन। These are formed by the depositional action of rivers and erosional and depositional activities of sea waves. ठीक है, erosional and depositional activity का मतलब अच्छा ये है that suppose ये आपका जमीन है, यहाँ पे बीचेस डेवलप हो रही हैं, ये प्लेन्स है, ठीक है, समंदर के बीच में भी पहाड़ होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। तो जब वेव्स चलती है ना तो इन पहाड़ों को इरोड करती है कि नहीं करती, इरोजन करेगी, इनका आइलैंड्स होंगे उनको इरोजन करेगी, और फिर वो जो पार्टिकल जो सेडिमेंट्स टूट के निकलेंगे उनको बहा के सी वेव जो है यहाँ पे डिपॉजिट भी कर देती है। ठीक है, तो ये इरोजनल और डेपोजिशनल एक्टिविटीज से होती हैं किसके, सी वेव्स की, और साथ में रिवर्स की डेपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि वेस्ट में है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि ईस्ट में है, बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच। दोनों में से अगर हम देखें ना ज्यादा चौड़े कौन से प्लेन है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा चौड़े प्लेन हैं, वाइड है ज्यादा। क्यों वाइड है, क्योंकि ज्यादातर नदियां जो है ना वो किस तरफ फ्लो करती हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, तो मलबा भी यहाँ पे डिपॉजिट ज्यादा होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब इसके डिफरेंस अगर आप देखें, चलिए नंबर 1, दीज लाई बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। दूसरा हो गया तरह, दीज लाई बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। सिंपल, चलिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरोअर देन द ईस्टर्न प्लेन्स, यानी कि इनकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कंपैरेटिवली क्या है, कम है, ये नैरो है। किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में। Whereas
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा बच्चा, दे स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट्स भी ऐसे ही लाई करते हैं और उन्हीं के साथ साथ में ये प्लेन्स भी लाई करते हैं। और दे स्ट्रेच यानी कि ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम उड़ीसा टू तमिलनाडु। उड़ीसा भी क्या, बंगाल टू तमिलनाडु। कहां से, बंगाल। ठीक है, बंगाल में भी तो होंगे, बंगाल में समंदर है तो उसके साथ में कोस्टल प्लेन्स होंगे ऑफ कोर्स। चलिए भाई, वेस्टर्न कोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सबमर्जेंट कोस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा, याद रखना आपको। एंड ईस्टर्न कोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एमर्जेंट कोस्ट। सबमर्जेंट और एमर्जेंट का क्या मतलब होता है ये समझो बच्चा। देखो जी, जो वेस्ट है ना हमारा, वेस्ट वो कौन सी कोस्ट है, सबमर्जेंट। ठीक है, सबमर्जेंट का मतलब है बच्चा डूबी हुई। सबमर्जेंट का मतलब क्या है, डूबी हुई होने का मतलब कि ये जो कोस्ट है इस पे जो पानी है वो गहरा है। पानी क्या है, अब जब पानी गहरा है, लेट्स सपोज बच्चा ये जमीन है और ये जमीन है आपकी, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मतलब जमीन का वो हिस्सा जो समंदर के अंदर एक्सटेंड होता है, ये देखो। ठीक है, तो ये है समंदर बच्चा। ठीक है, और ये लैंड मास है, ये जमीन है पूरा। ठीक, तो यहाँ से जो नदियां डेपोजिशन लेके आती है ना, वो इधर जमा नहीं हो पाता, वो सीधा कहाँ पे चला जाता है, समंदर के अंदर चला जाता है बच्चा। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट क्या है, सबमर्जेंट है, गहरा है। सबमर्जेंट का मतलब डूबा हुआ। ईस्टर्न कोस्ट बच्चा जो है वो आपकी ऐसी है, लेट्स सपोज ये आपकी जमीन है, वो ऐसी है। ठीक है, कम गहरी है, तो कम गहरी है तो यहाँ पे डेपोजिशन जो है वो ज्यादा हो पाती है। डेपोजिशन क्या हो पाती है, ज्यादा हो पाती है। ठीक है, इसी वजह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा चौड़े हैं क्योंकि डेपोजिशन हो पा रही है। वेयरएज वेस्टर्न कोस्ट पे डेपोजिशन नहीं हो पा रही क्योंकि वो क्या है, गहरा है और सबमर्जेंट की एग्जांपल है। ये है एमर्जेंट की एग्जांपल, उभरा हुआ, जमीन ऊपर है इसके। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट सबमर्जेंट है, ईस्टर्न कोस्ट एमर्जेंट है। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, एक सबमर्जेंट है एक एमर्जेंट है, यानी कि एक पे पानी गहरा है एक पे पानी कम गहरा है, अगर आपको शिप्स चलाने हैं तो दोनों में से कौन से आइडल कोस्ट मानी जाएगी, जो गहरी है ऑफ कोर्स, जिसमें पानी गहरा है तो शिप इसमें फंसेगा नहीं ना, नीचे पानी के ऊपर ही तो चलेगा शिप। तो वेस्टर्न कोस्ट जो होता है पोर्ट फॉर्मेशन के लिए, पोर्ट समझ गए ना, बंदरगाह बनाते हैं जहां पे शिप स्विफ्ट चलाते हैं, बांधते हैं। देखो, तो एमर्जेंट कोस्ट जो है आइडल है, बढ़िया मानी जाएगी किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स के लिए। ठीक है, और ये है, ये उतनी बेस्ट नहीं मानी जाएगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर पोर्ट्स नहीं है, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर भी पोर्ट्स हैं, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट नेचुरल कंडीशंस है अगर आपको पोर्ट्स फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, 4 पॉइंट। नेक्स्ट देखिए बच्चा, अगले हैं इनकी डिवीजन, ये पॉइंट भी बना सकते हो आप 5 बार। ठीक है, जैसे हिमालयास को हमने कई डिवीजन्स में रखा, प्लेन्स को हमने 4 डिवीजन्स में रखा, रखा कि नहीं, वैसे ही इस कोस्ट की भी कई सारी डिवीजन है बच्चा, कोस्ट की भी कई सारी क्या है, डिवीजन। ठीक है, क्या आ गया बच्चा आपका वेस्टर्न कोस्ट, ये है आपके कौन सी स्टेट ऊपर, गुजरात। कौन सी स्टेट है, तो आप बना भी सकते हो अपने साथ, गुजरात। गुजरात के नीचे कौन सी स्टेट है, महाराष्ट्र। कौन सी है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, और कर्नाटका के नीचे लास्ट में केरला। ठीक है बच्चा, अब ये कोस्ट डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ना डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानी जाती है, जो इसकी डिवीजन। ठीक है, ये सबसे ऊपर ये जो कोस्ट है गुजरात की, इसको बोला जाता है काथियावाड़ कोस्ट। कौन सी कोस्ट, बोलो, काथियावाड़ कोस्ट। पता ना आपको, गुजरात का इलाका है ना काथियावाड़, गांधी जी का जन्म भी यहीं पे हुआ था, काथियावाड़ के पोरबंदर में। तो गुजरात की जो कोस्ट है इसको क्या बोलेंगे, काथियावाड़ कोस्ट। नीचे महाराष्ट्र और गोवा की जो कोस्ट है इसको बोलते हैं बच्चा कोंकण कोस्ट। कौन सी, कोंकण एक लैंग्वेज भी है बच्चा, कोंकणी लैंग्वेज, साउथ महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज। ठीक है,
देन है नीचे कर्नाटका। कर्नाटका की कोस्ट को बोला जाता है बच्चा कन्नड़ कोस्ट। कौन सी कोस्ट? कन्नड़। कन्नड़ भी एक लैंग्वेज है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी एक लैंग्वेज है, कश्मीर की कश्मीरी एक लैंग्वेज है, तो कर्नाटका के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? कन्नड़। ठीक है। और लास्ट में बच्चा केरला है। केरला की जो कोस्ट है इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। क्या बोला जाता है? मालाबार कोस्ट। ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर ये इतनी कोस्ट लाई करती हैं। ठीक है। ऊपर काथियावाड़, देन कोंकण कोस्ट, नीचे कन्नड़ कोस्ट और नीचे मालाबार कोस्ट। ठीक है जी। तब अगर आप ईस्ट की तरफ आ जाएं तो ईस्ट की तरफ पे भी दो बच्चा डिविजन्स, मेन डिविजन्स यहाँ पे बताई गई। वैसे तो और भी हैं लेकिन आप समझो अभी के लिए। तमिलनाडु और उसके साथ का थोड़ा सा इलाका, इस कोस्ट को बोला जाता है कोरमंडल कोस्ट। कौन सी? कोरमंडल कोस्ट। कोरमंडल कम्स फ्रॉम वर्ड चोल मंडलम। चोल, यहाँ पे तमिलनाडु में पॉलिटी हुआ करती थी, राजा होते थे, चोल वंश बोलते थे उनको। ठीक है। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता था उसको बोलते थे मंडलम। तो चोल मंडलम अंग्रेजों के टाइम पे क्या बन गया? कोरमंडल। तो कोरमंडल कोस्ट कहाँ पे है बोलोगे? तमिलनाडु। कहाँ पे? ठीक है। और ऊपर का जो इलाका है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इनको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार्स। क्या बोले जाते हैं? नॉर्दर्न सरकार्स। ठीक है। ये इनके क्या है बच्चा? डिविजन्स हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्दर्न जो सरकार्स हैं, बताओ वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है क्या ईस्टर्न कोस्ट पे? तो आप क्या बोलेंगे? ईस्टर्न कोस्ट पे। बताओ जी कन्नड़ कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है क्या ईस्टर्न कोस्ट पे? वेस्टर्न कोस्ट पे। अरेंज करने के लिए दे सकता है, इन तीनों को उल्टे सीधे करके दे देगा, बोलेगा नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो, साउथ से नॉर्थ में अरेंज करो। ठीक है। अभी तो मैप भी आपको मैं याद कराऊंगा तो फिर तो आपको पूरा ये याद हो ही जाएगा। देख लो इधर, दीज प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। पहला जो नॉर्थ में पार्ट है, जो सेंटर में पार्ट है, जो साउथ में पार्ट है। नॉर्थ में जो पार्ट है उसको बोला जाता है कोंकणी कोस्ट। देखो यहाँ पे कौन कोस्ट? कोंकण। और उसके ऊपर काठियावाड़ कोस्ट भी है लेकिन आपकी किताब में नहीं दिया है। सेंट्रल पार्ट जो है कर्नाटका, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्नड़ कोस्ट या कन्नड़ प्लेन्स। साउथ में केरला है तो इसको हम बोलेंगे मालाबार कोस्ट। और इन कोस्ट के ऊपर बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, वो आप देखेंगे, जैसे कि आपकी नर्मदा, तापी, माही, सॉरी मंडोवी, एक्सेट्रा। ठीक है। ये नदियां कौन सी कोस्ट पे हैं? वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। ठीक है। नर्मदा आपकी गुजरात की इंपॉर्टेंट नदी है, तापी भी गुजरात में फ्लो करती है। ठीक है। मंडोवी गोवा की इंपॉर्टेंट नदी है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न पार्ट जिसको हमने बोला नॉर्दर्न सरकार्स, और सदर्न पार्ट जिसको हमने बोला जी क्या? कोरमंडल कोस्ट। डन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नदियां चलती हैं बच्चा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ऊपर, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और यहाँ पे ये क्या बनाती हैं? डेल्टास भी बनाती हैं। नदियां आपको पता है जो डेपोजिशन करती है ना समंदर के साथ साथ, उन्हीं को बोलते हैं डेल्टास। तो इन चारों नदियों के डेल्टास भी ईस्टर्न कोस्ट पे मिलते हैं, इसी वजह से ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा चौड़े भी हैं। ठीक है। डिफरेंस पे ही क्वेश्चन आएगा, अगर आपने डिफरेंस याद कर लिया तो ईस्टर्न कोस्ट के भी पॉइंट्स लिख पाओगे, तो वेस्टर्न कोस्ट के भी पॉइंट्स लिख पाओगे। ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो सीधा नाम दे देगा, बताओ जी गुजरात की कोस्ट का नाम क्या है, कर्नाटका की कोस्ट का नाम क्या है, केरला की कोस्ट का नाम क्या है। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसको याद करना बच्चा आपने अच्छे से। ठीक है, हो जाएगा। चलो जी।